इसके लिए बड़े विनम्रतापूर्वक हमको आप बताइए प्रभु। आइए सूत जी महाराज जी बोलते हैं। इसके पहले 2 मिनट के लिए भगवान का स्मरण, इसके बाद फिर कथा श्रवण करते हैं, क्योंकि ये जो निद्रा देवी है ना, बड़ा परेशान करती कथा पाठ। जब राम जी ने कुंभकर्ण का वध कर दिया तो निद्रा देवी पहुंची, बोले आपने मेरे साथ गलत काम किया है और मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तो राम जी ने कहा कि क्या करोगी मेरा तुम? तो बोले ये बताओ आपको संसार में कौन सबसे ज्यादा प्रिय आदमी है? बोले हमारे जो भक्त हैं परम प्रिय मुझे, जो मेरी कथा श्रवण करते हैं वही मेरे परम भक्त हैं। बोले आप फिर आज के बाद समझिए कि उनसे भी आपका संबंध खत्म। तो बोले क्यों? बोले क्योंकि उनको मैं कथा सुनने नहीं दूंगी। ये कुंभकर्ण की पत्नी है निद्रा देवी। बोले कैसे? बोले मैं आपके वैकुंठ में ताला लगवा दूंगी। बोले कैसे ताला लगवा दोगे? बोले इसलिए कि पंडित व्यास जी हमारी कथा श्रवण कराते रहेंगे और श्रोता झपकी लगाते रहेंगे, आनंद ले सोते रहेंगे वहां जाकर के। तो महाराज जब कथा श्रवण करेंगे नहीं तो वैकुंठ कैसे जा पाएंगे? इसलिए यहाँ की बात नहीं, यहाँ तो हम आप बैठे हैं, यहाँ तो संख्या भी एक गिनती चिमटी ही है, पर जहाँ संख्या कई हजारों की रहती है वहाँ तो बल्ली से लगा करके ही लोग टिकते हैं जाकर के। आप कुछ लोग इसलिए आते भी हैं कि चलो घर में तो सोने के लिए मिलेगा नहीं, घर में रहेंगे तो फिर पोती पोता को खिलाना पड़ेगा, तो कथा के बहाना आप आएंगे, पंडित जी कथा श्रवण कराते रहेंगे, आप सबकी लगा लेते रहेंगे और बगल वाले ने कहीं इशारा दे गए सो रही क्या कर रही हो, तो आप कहेंगे बड़े ध्यान मग्न से मैं श्रवण कर रही हूँ। और खास तौर से जो घूंघट में आती है उनका तो काम और विचित्र हो जाता है, कोई समझ भी नहीं पाता कि सो रही कि जाग रही क्या है, वो तो आनंद लेती रहती है। तो ये निद्रा देवी बार बार एक कथा में परेशान करती है। तो आइए भगवान नाम स्मरण, इसके बाद फिर कथा में प्रवेश करेंगे। आइए बड़े प्रेम से आनंद लीजिए, आज महात्मा का विषय है। अरे कोई कहे गोविंदा, अरे कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ शाबरिया, मैं तो कहूँ मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा तुम जान नंगल, कृष्णा ने कृष्ण कहा तुम जान नंगल। वालों ने तुमको पुकारते हैं ग्वाला, वालों ने तुमको पुकारते हैं ग्वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया
हैं तुमको कन्हैया, मैया क्यों कहती है तुमको कन्हैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, सूर्य जी के आंखों के तुम हो उजाला, सूर्य जी के आंखों के तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बाजे, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बाजे, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, सावरिया बांसुरिया बाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बाजे, कृष्ण जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, कृष्ण जी के भगवान अर्जुन के मोहन, चलिया ही कह कर पुकारे दुर्योधन, चलिया ही कह कर पुकारे दुर्योधन, धन से तो कहता है जल के काला, जो कहता है घर घर के पाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बाला, कहूँ सावरिया बांसुरिया बाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बाला, अच्युत युधिष्ठिर के युधोक्त माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भगवान संतों के केशव, हम तो सभी भजते हैं कह करे कृपाला, हम तो सभी भजते हैं कहते कृपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बाला, सावरिया बांसुरिया बाला, कहूँ सावरिया बांसुरिया बाला, कहूँ सावरिया बांसुरिया बाला। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री श्रुत उवाच कालव्यालमुखग्रास त्राश निर्णास हेतु, श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलोकिरेण भाषितम्। सूत जी कहते ऋषियों, ये जो जीवन है बहुत बड़ा अजगर है, और क्या काल रूपी व्याल ने मुख फैला करके रखा है, जैसे अजगर है और मुंह फैला लिया है। जब तक उस अजगर के मुख में कोई प्रवेश नहीं करेगा तब तक कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जैसे ही अजगर के मुख में व्यक्ति गया तो राम नाम सत्य हो गया। ठीक उसी तरह यह जीवन भी जो हमारा है सुरक्षित नहीं है। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, याद रखिए, कोई 20, कोई 25, कोई 30, 1, 2, 3। सतम जीवन सर्वदा कलियुग में हर व्यक्ति की 100 वर्ष आयु होनी ही चाहिए। कलियुग में हर व्यक्ति की आयु 100 वर्ष होनी चाहिए। सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु होती थी, याद रखिएगा। त्रेता में 10,000, एक शून्य कम हुआ, और जब द्वापर आया तो 1000, और कलियुग में सतम जीवन सर्वदा 100 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लेकिन हमारे पूर्व जन्म में कुछ ऐसे पाप हैं या कुछ हमारे कर्तव्य कर्म है जिसकी वजह से कोई 25, 30, 40, 50, 60, 70 में ही निपट जाता है। 100 वर्ष जो पार कर जाए समझे बड़े पुण्यात्मा जीवित है पूर्व जन्म में। अब उनका इस जन्म में कर्म क्या रहा हो, अगले जन्म में फिर कितने साल क्या बनेंगे, वो बात की बात है। तो कहते हैं कि ये जीवन का कोई भरोसा नहीं।
हम लोग जन्मदिन मनाते हैं तो जो 20 वर्ष की अवस्था हो गई और जन्मदिन उसका हमने 20 वर्ष की अवस्था में मनाया, तो समझिए वो 80 वर्ष से उसकी आयु बची है, 20 उसमें कम हो गया 100 में। यहाँ हर व्यक्ति प्रतिदिन मर रहा है। एक दिन भी आपकी आयु में कम हुआ 100 वर्ष में, तो समझिए कि हमारा जीवन समाप्त हो गया। अब ये जो आज 25 है, अब ये 25/2020 फिर आने वाला जीवन में नहीं आएगा। तो कहते हैं जिसकी जीवन का एक पल भी, एक क्षण भी भरोसा नहीं है, यदि इसको कोई भी, जिसके जीवन में एक क्षण भी भरोसा नहीं है, यदि मिलाने की सामर्थ्य है किसी में, तो श्रीमद् भागवत कथा में है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम, जिसके जीवन में एक पल भी, एक क्षण भी भरोसा नहीं जिसके जीवन का, उसको भी मिलाने में की कोई सामर्थ्य, कोई कथा, कोई शास्त्र, कोई पुराण है तो श्रीमद् भागवत है। इस कलियुग में कलौकीरेण भासितम, किरेन माने सुकेन, सुकेन माने सुखदेव जी ने जिसको उन्होंने गाया है, ये श्रीमद् भागवत कथा, उसमें मिलाने की सामर्थ्य है। तोता क्यों कहा जानते हैं? सुख माने तोता होता है। तोता इसलिए कहा कि तोता को जो रटाया जाता है वही बोलता है, अपने से तोता नहीं बोलता है। मनमुखी बात कोई नहीं कहता है, जो मन में मेरे मन में मैं वही कहूंगा, ऐसा नहीं। तोता को जो रटाया जाता है, इस तोता को रटाया गया था, सुखदेव जी को कथा श्रवण कराया गया था, इसीलिए सुकेन कहते हैं। किरेन भासितम, जो तोते ने कहा, सुखदेव ने कहा है। ऐसी भागवत की कथा जो मृत्यु में से मुक्त प्रदान करने वाला और परम पावन ग्रंथिवी श्रीमद् भागवत कथा है। जन्मांतरे च भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब जन्म जन्मांतर का पुण्य एकत्रित होता है, तब ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। एतस्मात् परम किंचित् मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। और यह है जो श्रीमद् भागवत कथा है ना, ये देवा नामों के दुर्लभम, आप देवताओं से भी बढ़ करके यहाँ आप जो बैठे हैं उनसे भी बढ़ करके आप श्रेयस्कर हैं, उनसे भी अच्छी आपकी के ऊपर गोविंद की कृपा है। आज याद रखिए,